हाय एवरीवन, मैं आप लोगों के लिए आज लाया हूं बहुत ही खास अपडेट जो आप लोगों के लिए जितने भी मलेशिया में वर्कर है और जो भी आके काम नहीं मिल रहा था और पैसा नहीं दे रहा था, ये लोगों के लिए बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज आप लोगों को बताऊंगा कि मलेशिया का बहुत ही बड़ी अपडेट निकला है और सरकार ने ये बहुत ही ज्यादा सीरियस ये अपडेट जो निकाले हैं। ठीक है, ये जो न्यूज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो बता दूं आप लोगों को, शुरू में ही आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, मेरा वीडियो स्क्रीन में आप लोगों को मैं लगा दिया हूँ। यहाँ पर ये लोग जो मलेशिया का जो सरकार है, ये लोगों ने साफ साफ कह दिया है बहुत ही वर्कर को लेके जो क्या कर रहे थे। जैसे अगर आपके पास अगर अभी फ्रेश वर्क वीजा है और अगर आप काम कर रहे हैं मलेशिया में, तो अगर आप लोगों को पैसा नहीं दे रहा था, जैसे कभी कभी जो आप लोगों को बैठा दे रहा था कंपनी की तरफ से, हर कंपनी की तरफ से, अगर आप लोग कोई भी सेक्टर में है और वर्कर जो विदेश का वर्कर है और वो लोगों को क्या करते हैं, कोई भी कंट्री का हो, बैठा के पैसा नहीं देता था। तो अभी सरकार का एक बहुत ही बड़ी अपडेट और बहुत ही ज्यादा जो है ये खास न्यूज निकला है कि आप लोग जितने भी मलेशिया में हैं, जैसे मैं भी हूं, और जितने भी वर्कर आना चाहते हैं, अगर आपके पास फ्रेश वर्क वीजा है और अगर आप लोग भी मलेशिया में जैसे अच्छे तरीके से, अगर लीगल तरीके से यहाँ पर है, तो आप लोगों को अगर बैठा के रखता है और अगर पैसा नहीं देता ये कंपनी के ऊपर, ये हो जाएगा। तो आप लोगों को बता दूं, ये कंपनी ने क्या कहा, सरकार ने क्या कहा कंपनी के ऊपर डांटते हुए, कि जितने भी सरकार के द्वारा जितने भी वर्क वीजा लेके आते हैं वर्कर और जैसे पैसा नहीं देते हैं और बैठा के रखते हैं, तो सरकार का साफ साफ कहना है जितने भी विदेश के प्रवासी हैं, अप्रवासी है और जितने भी वर्कर है, जितने भी आते हैं और वर्क करते हैं, अगर आप कंपनी की तरफ से भी बैठा कर रखते हैं तो आपको पैसा उस दिन का लगेगा। तो इस न्यूज के माध्यम से आप लोगों को ये तो मालूम हो चुका है कि मलेशिया सरकार जो है और बहुत ही ज्यादा चौकन्ना हो चुके हैं वर्करों को लेके, विदेशी वर्करों को लेके। जितने भी विदेशी वर्कर रहते हैं, कोई भी कंट्री का हो, अगर कोई भी मुसीबत होता है या कोई भी होता है तो सरकार के पास बहुत ही जल्द जो है कभी ना कभी तो पहुंच ही जाता है। तो सरकार ने ये बहुत ही बड़ी जो डिसाइड लिया है और सरकार ने जो ये घोषणा की है, इस न्यूज के माध्यम से मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि सरकार ने ये बहुत ही बड़ी अपडेट निकाला है कि ये आप लोग जितने भी वर्कर काम करते थे यहाँ पर, जैसे बहुत सारे कंपनी में जो है वर्कर को बैठा के भी रखता है, ठीक है। तो उस दिन का जो है कभी देखिए, मान लीजिए अगर कभी हॉलीडे भी रहता तो इसका भी पैसा कंपनी कभी कभी नहीं देता है, बहुत सारे कंपनी में नहीं देता है। देखिए छुट्टी का भी पैसा नहीं देता है। बहुत सारे वर्कर ऐसे कंपनियों का कहना है कि अगर आप जो कंपनी का जो लीगल वर्कर हैं और जो फ्रेश वर्क वीजा से अगर यहाँ पर रहते हैं और अगर आपका कंपनी में है तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। ये कंपनी के ऊपर दबाव है और वर्करों के लिए क्या किया है आप लोग पूरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग भी वर्कर है मलेशिया में और आना भी चाहते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। जितने भी वर्कर अगर आने वाले हैं और जो भी मलेशिया में है और मलेशिया में है और आप लोग सोच रहे हैं कि कंपनी की तरफ से मुझे ये करेगा, तो ये लोगों के लिए भी मर्यादा में रहने के लिए बोला है कि जितने भी वर्कर हैं, अगर आप लोग भी कंपनी के जो दायरे है और नियम और कानून के जरिए अगर आप लोग रहते हैं तो आप लोगों को भी ये लाभ अच्छी तरह मिलेगा। अगर आप लोग कंपनी का जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं करते हैं और उसका जो उल्लंघन करते हैं, कोई भी काम का हो या कोई भी कंपनी का जो एक रूल्स रहते हैं, उस रूल्स के हिसाब से अगर आप लोग भी नहीं करते हैं तो ये भी आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। आप लोगों को जो भी कंपनी की तरफ से मिलता था, जो छुट्टी के जैसे आप अगर बैठा के भी अगर कंपनी की तरफ से रखता है तो अगर पैसा नहीं देता है तो ये पैसा मिलेगा। लेकिन कंपनी के रूल्स के हिसाब से अगर आप लोग भी बैठ के अगर उस रूल्स को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आप लोगों के लिए वो भी ये बहुत ही सख्त कार्रवाई होगा। तो दोस्तों, सबको मैं आशा करता हूं कि सबको ये बात समझ गया होगा कि किस तरह जो है मलेशिया में नए नए अपडेट निकलते रहता है। मैं पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि 2024 के साथ जैसे नए नए साल आते हैं तो नए नए अपडेट भी सरकार के नियम से कभी अच्छा भी न्यूज आएगा तो कभी खराब भी न्यूज आएगा। लेकिन ये जो वर्कर रहते हैं, ये लोगों को भी एक मर्यादा में रहना पड़ेगा। जो नियम कानून है और उस कानून के जरिए अगर आप लोग भी रहते हैं अच्छी तरह, तो ये न्यूज के जरिए में कहना चाहता है
कि अगर आप लोग भी अच्छे तरह रहते हैं तो आप लोगों को भी ये लाभ मिलेगा। जितने भी वर्कर हैं, अगर आप लोग को भी अगर इस कंपनी का अगर सरकार अगर अनाउंस कर दिया है कि जितने भी वर्कर को अगर कंपनी की तरफ से छुट्टी करवाते हैं या कोई भी ये करवाते हैं तो उसका जो है पैसा देना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कुछ दिन पहले बहुत ही वर्कर आ रहे थे और वापस जा रहे थे और कंपनी में भी रख रहा था। ये लोगों को क्या कर रहे थे कि कंपनी में रख रहा था, तो कंपनी में अगर रख रहा था तो ये लोगों को सैलरी भी नहीं दे रहा था। और क्या हुआ कि 2 महीना 3 महीना ऐसे बैठा के रखता था और फिर ये लोग जो है घर भागने का कोशिश करता है और सैलरी भी ये लोगों को नहीं दे रहा था। तो खुद से अगर घर से अगर कोई सैलरी पैसा मंगवा के अगर यहाँ पर रहेगा तो ये लोगों का भी बहुत ही दिक्कत हो रहा था। लेकिन अभी जो है कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कार्रवाई की और टाइट किया है कि जितने भी वर्कर देखिए, अगर वर्कर वापस जाते हैं तो ये सरकार को भी मालूम हो जाता है कि किस तरह क्यों ये वर्कर जो है आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो ये लोग को भी कहीं ना कहीं ये लोग को भी भनक मिल जाते हैं कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है और इसके लिए जो है वर्कर जा रहे हैं। तो इसके लिए भी बहुत ही बड़ी अपडेट था कि जितने भी लोग मतलब पैसा जो लीगली तरीके से आए हैं वर्क वीज़ा लेके और कोई भी सेक्टर में या कोई भी कंपनी में काम करते हैं तो वो लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है। और खुशखबरी के साथ साथ ये बहुत ही बड़ी अपडेट न्यूज़ निकला है कि अगर सरकार ही अगर ऐसा अच्छा अगर कोई न्यूज़ निकालता है तो ये है कि यह लागू होगा ही हर कंपनी में, ऐसा नहीं। अगर आज अगर न्यूज़ निकाला है ये, तो देखिए अगर आज न्यूज़ निकालते हैं तो ये कंपनी और ये जो कानून है ये पास करने में तो 1-2 महीना लगेगा। इसके बाद जो है हर कंपनी में लागू हो ही जाएगा। तो जितने भी वर्कर जो हैं और कंपनी की तरफ से ज़बरदस्ती बहुत ही सारे कंपनी में जो है आज कुछ काम अगर नहीं रहता जैसे तो उसके लिए छुट्टी करवा देता है। मान लीजिए अगर कोई कंपनी की जो सरकारी कंपनी की तरफ से अगर देखिए अगर ये होता है हॉलीडे रहते हैं तो छुट्टी देता है और उसके लिए आपको जो सरकारी छुट्टी अगर रहता है हॉलीडे रहता है मलेशिया में तो इसके लिए आपको सैलरी देगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये बहुत सारे कंपनियों में जो है आपको सैलरी नहीं देता है। क्या करते हैं यहाँ का बॉस लोग, या तो आपका हाजिरी चढ़वा देते हैं और आपको सैलरी नहीं मिलता है और आपके पास देखिए कंपनी से आपको पैसा दे देते हैं। और जितने भी कंपनी का जो साइड मैनेजर रहते हैं, बॉस रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि वर्करों का जो है छुट्टी करवा देते हैं और उस दिन का जो है हॉलीडे का पैसा नहीं देता है। तो फिर इसका पैसा जो है वो लोग खुद जो है अपने पास रख लेते हैं और वर्कर को जितने भी वर्कर रहते हैं वे लोगों के पास नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए नए साल का बहुत ही जगह में बोनस दिया और प्लांटेशन कंपनी में नहीं, बहुत सारे कंपनी में बोनस दिया। लेकिन इस तरह का अगर बोनस आप लोग बहुत सारे साइड में अगर वर्करों को पूछेगा तो बहुत सारे जगहों में जो है जो भी बोनस रहते हैं नए साल का ये हर कंपनी में नहीं दिया है। वर्करों लोग को बहुत सारे कंपनी में जो है ये बोनस नहीं दिया है। तो आप लोगों को बता दूं कि जो इस तरह जो है बहुत ही जगह में नियम चालू रहते हैं। जैसे अच्छा अगर साइड रहते हैं, अच्छे कंपनी रहते हैं तो यहाँ पर जो है आपको बोनस भी अच्छी तरह मिलेगा और आपको हॉलीडे का भी पैसा मिलेगा। लेकिन इस तरह का अगर हॉलीडे का भी पैसा नहीं दे रहा था तो सरकार के तरफ से ये कानून बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है और ये जो अपडेट है आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छे हैं जो जो भी मलेशिया में वर्क करते हैं। जैसे मैं भी वर्क करता हूँ तो मेरे लिए भी बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी मेरा इसी तरह नए वीडियो देखना चाहते हैं और नई अपडेट के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह जो है नए नए वीडियो अपलोड करते रहता हूं और मलेशिया का प्लांटेशन वर्क कैसे होता है इसका भी मैं वीडियो डालते रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।